हेलो दोस्तों। जैसा आपको पता है कल हमने किसके बारे में पढ़ा था। कल हमने स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ा था। स्कैनर क्लास के डिफरेंट मेथड पढ़े से सपोज आपको इंटीजर इनपुट करना है तो क्या लेना पड़ेगा, आपको रियल नंबर कैसे इनपुट करने हैं, स्ट्रिंग कैसे इनपुट करनी है, आपको करेक्टर कैसे इनपुट करने हैं। आज हम स्कैनर क्लास के यूज़ करके एक दो प्रोग्राम देखने वाले हैं हम कैसे प्रोग्राम बना रहे हैं। सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू इंटीजर एंड स्वैप देयर वैल्यूज यूजिंग दी स्कैनर क्लास। आपको क्या ध्यान रखना है, 2 नंबर की वैल्यू स्वैप करनी है, बट यहाँ आप तीसरा वेरिएबल यूज ना कर सकते। देखो मैंने क्या सपोज 2 वेरिएबल ले लिए, एक ए ले लिया एक बी ले लिया। ए पे सपोज मैंने 5 इनपुट करा, बी में इनपुट करा मैंने 8। मेरे को इस प्रोग्राम में क्या करना है, जो ए की वैल्यू है वो तो पहुंचानी है बी के लिए, और बी की वैल्यू किसको पहुंचानी है, ए के लिए। दैट मीन्स ए के पास तो पहुंचानी है मुझे 8 और बी के पास क्या पहुंचानी है 5। देखो अब देखो दोनों नंबर स्वैप हो गए ना, हो गए। तो मेरा क्या लॉजिक है, यही करना है मेरे प्रोग्राम में, 2 नंबर जो स्वैप करनी है। स्वैप का मतलब है इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है, मेरे को इंटरचेंज करनी है। बट मेक श्योर दैट यू कांट यूज द थर्ड वेरिएबल इन दिस प्रोग्राम। तो देखो अब मैं कैसे करने पा रहा हूँ इसे 2 वेरिएबल से। मैंने सबसे पहले क्या करा, पैकेज इंक्लूड करा स्कैनर क्लास का। आप सभी को पता होगा स्कैनर क्लास कौन से पैकेज के अंदर है। क्लास बनाई मैंने, सपोज क्लास का नाम मैंने प्रोडक्ट ले लिया। अब देखो मेन मेथड क्रिएट करा, मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट ए कोमा बी। अब देखो अगर मेरे को ये 2 नंबर इनपुट करने हैं, सबसे पहले मुझे क्या है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब मैं 2 नंबर को मैसेज प्रिंट कर दूँ, 2 नंबर एंटर करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंटर 2 नंबर। आपको पता ही है इंटीजर कैसे रीड करते हैं यूजिंग स्कैनर क्लास, ए इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, बी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। अब देखो मैं मेन प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो केवल 3 लाइन का, मैं उसे लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ए इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस के बी, ए इक्वल टू ए माइनस के बी। एसओपी, जहाँ भी मैं एसओपी लिखूँ उसका मतलब तुम बताइए पूरी फुल फॉर्म होगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब मैं एसओपी में क्या कर रहा हूँ, इन नंबर को जो स्वैप्ड हुए उनको प्रिंट कर दो। द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग इज प्लस ए। द वैल्यू ऑफ ए ऐड कर लेना, द वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग इज प्लस बी। अब मैंने मेन मेथड क्लोज कर दिया, मैंने क्लास क्लोज कर दी। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने सपोज 2 नंबर ले लिए, मैंने क्या ले लिए, ए में ले लिया मैंने 11, बी में ले लिया मैंने 12। ठीक, अब मेरे को तुम्हें पता है, मैंने समझा दिया क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू स्वैप करनी है। ए को क्या देनी है मेरे को 12, बी में क्या पहुंचानी है 11। अब देखो ध्यान से देखो कैसे करूंगा, मैंने 2 नंबर इनपुट करे, ए में सपोज क्या ले लिया मैंने फॉर एन एग्जाम्पल 11, बी में क्या ले लिया 12। अब ध्यान से देखना, ए इक्वल टू ए प्लस के बी, दैट मीन्स ए में क्या आ जाएगा 11 और 12 को ऐड करो क्या आ गया 23। कोई डाउट यहाँ तक, आई होप सब क्लियर होगा यहाँ तक। तो b इक्वल टू ए माइनस के बी, ए की वैल्यू क्या है 23, उसमें से किसकी वैल्यू मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, b की वैल्यू क्या है 12, तो b में क्या आ गया 11। दैट मीन्स आप देखो जो a की वैल्यू वो b के पास आ गई ना, आ गई। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है मेरे, a इक्वल टू ए माइनस के बी, ए की वैल्यू क्या है 23, उसमें से अब मैं क्या घटा दूं b की वैल्यू। अब देखो b की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अपडेटेड वैल्यू 11, तो 23 में से 11 घटाओगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 12। कोई डाउट है तक, आई होप सब क्लियर होगा। अब देखो प्रिंट कर दो, तो वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग क्या है, ए की वैल्यू है तुम्हारे 12 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपकी 11 है। आपने दोनों नंबर प्रिंट कर दिए, दैट्स ऑल। यही है इस प्रोग्राम में। अब मैं दूसरा प्रोग्राम लिखने वाला हूँ।
देखो दोस्तों, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में क्या करा, 2 नंबर स्वैप करे। अब अगला प्रोग्राम हम सेम प्रोग्राम कर रहे हैं, किससे, स्कैनर क्लास से। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, सेम क्लास यूज़ करनी है, स्कैनर क्लास। अब मेरे को डायगोनल इनपुट करना है स्क्वायर का, क्या प्रिंट करना, एरिया एंड पैरामीटर जो कैलकुलेट करना वो प्रिंट करना। अब ध्यान से देखो, आप जानते होंगे एक स्क्वायर कैसा फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी क्या है, 4 साइड, और जो चारों साइड हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सपोज इस साइड की लेंथ एस है तो इसकी भी लेंथ एस होगी, इसकी भी लेंथ एस होगी, इसकी भी लेंथ एस होगी। अब ये डायगोनल क्या हुआ है, एक ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करे। अब देखो, अगर मैं इसे मार्क करूँ, नेम दूँ इस स्क्वायर को ए बी सी डी, तो ये जो बी डी है ये क्या, डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है। और तुम्हें पता है ईच एंगल इन ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, हर एक एंगल क्या हुआ है, 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को देखो आप, बी सी डी, क्या आप इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सको, अगर लगा सको तो लगाओ। देखो ध्यान से देखो, ये डायगोनल की वैल्यू सपोज मैंने क्या लिया, डी है डायगोनल की लेंथ, क्या लिख सकता हूँ मैं, डी स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर आएगी, 2s स्क्वायर। ठीक, अब मेरे को देखो डायगोनल इनपुट कराया, मेरे को क्या निकालनी है, साइड, तो मैं क्या लिख सकूँ, डी इक्वल टू √2, इधर उधर लेके जाओ तो ये क्या आ गया, एस, तो डी अपॉन के √2 इक्वल टू एस। तो देखो अगर मैं डायगोनल इनपुट करूँ उसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को क्या निकले अभी साइड, और वंस यू हैव द साइड तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया एज वेल एज द पैरामीटर। एरिया क्या होगा, स्क्वायर का साइड इंटू साइड, और पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, स्कैनर क्लास का पैकेज इंक्लूड करा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स, क्लास का नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्लास स्क्वायर, मेन मेथड बनाओ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, डबल का डायगोनल ले लिया, डबल डी ए आर आर साइड कोमा पी। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, स्कैनर टी इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन SOP entered the diagonal of a square, D equal to T dot next डबल। अब देखो मैंने डायगोनल इंक्लूड कर लिया। अभी तुमने बताया, मैंने क्या बताया, जो ये एस होती है लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर होती है, डी अपॉन के स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो सिंस इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अब जावा में हमें इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, जावा एक्सप्रेशन। तो जावा एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम, एस इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई मैथ डॉट SQRT। अब देखो अगर जावा के अंदर आपको किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट लगानी है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, मैथ डॉट SQRT। इन मैथ यू शुड रिमेंबर दैट एम इज़ ऑलवेज द कैपिटल, एम क्या है, हमेशा कैपिटल होती है, बाकी सब छोटा है, ATS। ठीक, अब देखो साइड मेरे पे इंक्लूड, साइड आ गई मेरे पे। अब मेरे को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू एस इंटू के एस, और पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू के साइड। अब ध्यान से देखो, मैंने प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया इज प्लस ARR SOP पैरामीटर इज प्लस P। मेन मेथड क्लोज कर दिया, आपकी क्लास क्लोज कर दी। अब देखो मैंने क्या करा, प्रोग्राम में पैकेज इंक्लूड करा, क्लास बनाई, मेन मेथड बनाया, देखो वेरिएबल डिक्लेयर करे। अब डायगोनल है, सिंस देखो डायगोनल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड हो रहा है,
तो जो साइड है मेरी तो वो भी किस में आने वाली है, डबल में, दैट मीन्स इंटीजर सॉरी रियल नंबर में आने वाली है। तो रियल नंबर का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, जिनके अंदर डेसिमल की वैल्यू आती है। तो अब एस की वैल्यू किसके अंदर आएगी, रियल नंबर के अंदर, तो मैंने एस की डेट टाइप क्या ले ली यहाँ पे, डबल। अब सिंस एस भी डबल में है तो एरिया और पैरामीटर भी आपके किस में आने वाले हैं, डबल में। एरिया क्या होता है, साइड इंटू के साइड, और पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ये जो फॉर्मूला अभी मैंने कैसे ड्राइव होता है अभी आपको बताया था, इसको वीडियो के स्टार्ट, इस प्रोग्राम को स्टार्ट होने से पहले बताया था ना मैंने आपको, ये जो आपका एस इक्वल टू डी अपॉन स्क्वायर रूट जो फॉर्मूला है ये कैसे निकल के आता है। अब देखो एरिया भी आपने निकाल दिया, पैरामीटर भी आपने निकाल दिया, दोनों को प्रिंट कर दो। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज आपने 2 क्वेश्चन करे यूजिंग दिस स्कैनर क्लास। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम इनपुट स्टीमीटर क्लास के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे, उसके अंदर इंटीजर कैसे लेते हैं, रियल नंबर कैसे लेते हैं। और आपसे बस यही उम्मीद है आप प्यार एंड सपोर्ट करते रहें, और थैंक्स फॉर